अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अजब अली और आपको इल्म हासिल यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप भी जो वैक्सीनेटर की जॉब्स आई हैं, हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप किस तरह अकाउंट बनाएं। तो अगर किसी को चालान जमा करवाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो मैं तीनों तरीकों, जो भी तरीके हैं, आप एटीएम के थ्रू किस तरह चालान जमा करवा सकते हैं इसका, या आप वन बिल के थ्रू कैसे करवा सकते हैं, या वन लिंक के थ्रू कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारा तरीके अगर आपको मैं ऐसे एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ जुड़ी रहेगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आते हैं हमारे यहाँ अभी नेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी कि एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम इसका देखेंगे प्रोसीजर। उन्होंने बताया है कि हम आपको वो बताते चलेंगे क्या क्या कह रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे क्या कह रहा है कि ये आप जो है इसका प्रोसीजर क्या है, तरीक़ेकार क्या है, आप आप किस तरह जो है पेमेंट करें, चालान किस तरह पे करें। तो सबसे पहले ये बताएगा आपको इसके बारे में कि फ़ी पेमेंट जो है एक है जो है नेशनल टेस्टिंग थ्रू, और फ़ी पेमेंट का थ्रू ये बता रहा है कि आप क्या करें। उम्मीदवार जो है वन बिल और वन लिंक के थ्रू स्लिप हासिल करने के बाद स्लिप को इस्तेमाल करें, जो है उसके बाद मैनुअली भी आप कर सकते हैं। अगर मैनुअली करेंगे तो इस तरह आपका बैंक चालान वगैरह होगा, आप बैंक में जमा करवाएंगे, जिसमें आप एसबीएल और मुस्लिम जो है कमर्शियल बैंक और मीज़न बैंक में जमा करवा सकते हैं। और अगर आप जो है एटीएम के थ्रू या बैंक के थ्रू या जैज कैश इजी पैसा के थ्रू करवाना चाह रहे हैं या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, वो सारा तरीक़ेकार इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। मैनुअल प्रोसीजर क्या है कि आप जो है किसी भी ब्रांच में, चाहे एचबीएल की हो या एमसीबी या मीज़ान बैंक की, कर सकते हैं। उसके थ्रू सिर्फ पेमेंट करनी है, इसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करना। ठीक है, जो आपको इस दिया गया है आईडी दिए उसके थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आप एटीएम मशीन के थ्रू कैसे करेंगे। जैसे आप अपना जो है वो करेंगे, कार्ड डालेंगे या फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो आप एंटर करेंगे अपना पिन कोड के बाद जो है आप आएंगे जहाँ पर जो आगे नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, प्लीज एंटर पिन कोड और उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट फ्रॉम ऑप्शन में जाके आप जो है वन बिल सेलेक्ट करेंगे। जब सेलेक्ट करेंगे वन बिल, तो कौन सा सेलेक्ट करना है, जो इनवाइस के थ्रू है, इनवाइस या वाउचर पेमेंट के थ्रू। तो आप इनवाइस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप नीचे जो है इनवाइस नंबर डालेंगे जो आपको दिया गया है, आप डालेंगे। उसके बाद कैश के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है, लेकिन डालने से पहले आप क्या करें, एंटर वाइस नंबर करेंगे और एनटीएस डिपॉजिट स्लिप पे जो आपका लिखा हुआ है वो डालेंगे। ठीक है, और आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे एक कंज्यूमर नेम जो है, कंज्यूमर नंबर जो आपका जो दिया गया है आपको इनवाइस नंबर, वो है। आप अपना नाम चेक करेंगे और पेमेंट चेक करेंगे और डेट वगैरह चेक करेंगे सारा। उसके बाद जो है इस तरह का मैसेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया एटीएम के थ्रू। और अगर हम देखें जो दूसरा तरीका है इसका, वो कैसे करेंगे। अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू करना चाह रहे हैं, एचपीएल की अगर ऐप आपके पास है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मोर में जाएंगे। मोर में जाने के बाद आपको ये बता रहा है कि आप उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ऊपर सर्च करेंगे, वन बिल सर्च किया। ठीक है, इसने क्या किया, ये आपको नजर आ रहे हैं वन बिल और वन बिल वन लिंक। आप वन बिल पे कर सकते हैं या वन लिंक पे कर सकते हैं। मिसाल की तरफ हमने वन बिल पे किया हुआ है। और उसके बाद जो आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, कंपनी वन बिल करेंगे, इनवाइस, और नीचे कंज्यूमर कोड नंबर जो आपको दिया गया है आपके इस चालान पे, वो डालेंगे। उसके बाद जो आप जैसे डालेंगे आपके पास ये पेमेंट वो सारा तरीक़ेकार शो होगा। और बाकी जो है आप अपना यहाँ अनपेड आएगा, जब आप पेड कर देंगे आपके पास पेड आ जाएगा। कंज्यूमर नंबर डालेंगे तो आपको ये सारा कुछ आपकी डिटेल बता देगा। और उसके बाद आपके पास एक ओटीपी जनरेट हो जाएगी, आप ओटीपी क्लिक करेंगे। इस तरह पैसे सेंड करते हैं, इस तरह का ये तरीक़ेकार है कुछ। और उसके बाद जो है अमाउंट वगैरह सारा कुछ, और आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप लगाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, पे के ऊपर करेंगे, ये पेड हो जाएगा। तो आप चेक भी करेंगे ना, आप इनवॉइस नंबर डाल के, फिर भी आपका ऑलरेडी पेड आएगा। अगर आप इजी पैसा के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इजी पैसा अकाउंट में जाएंगे, अपने ऐप में जाएंगे और मोर में जाएंगे। मोर में जाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे अदर्स में जाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, वन बिल जो है इनवाइस नंबर के शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आप कंज्यूमर नंबर जो आपको दिया गया है, इनवाइस नंबर जो दिया गया है वो डालेंगे और आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपकी डिटेल यहाँ नीचे आ रही होगी। ये सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद। ठीक है,
और अगर आप जेज कैश के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप जेज कैश ऐप में अपने लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जो है सेलेक्ट सर्च करेंगे, सर्च करके क्या करेंगे, वन बिल इनवाइस वाउचर नंबर सॉरी, और जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर नंबर डालेंगे, ठीक है, यहाँ कंपनी सेलेक्ट करेंगे, ये वन बिल है और वाउचर है, यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी और पेमेंट जितनी भी आएगी आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, अपना जो है पिन कोड मांगेगा, वो डालेंगे तो और ओके तो ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो और अगर आप आए यहाँ पे तो ठीक है, ये हो गया, तीनों तरीक़ेकार आपके हो गए। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि HBL का अगर आपके पास ऐप है तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी भी रहेगा। इजी तो तीनों ही है, मैंने आपको बता दिया, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इन्होंने वीडियो बनाई, मैंने आपको वॉइस के थ्रू समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।